हेलो गाइस, वेलकम टू कैपिटल माइंड विद विशाल। तो गाइस, कल हमने बात करी थी मनी के बारे में। मनी को हमने कुछ अलग नज़रिए से देखा था। हमने बात करी थी कि वो कैसे एक ऑर्गेनाइज ट्रस्ट है। तो इसको और समझने के लिए आज मैं आपके सामने छोटी छोटी 4 कहानियां लेके आया हूँ। ये 4 कहानियां एक तरीके से मनी के 4 पिलर हैं। तो इतिहास में देखें ना, तो पैसा एक 4 आधारों पे बेस्ड है। अथॉरिटी। तो अथॉरिटी पे एक कहानी शुरू करते हैं कि लगभग 2600 साल पहले, आज का अगर हम इलाका माने टर्की, तो उसमें किंगडम था जिसका नाम था लादिया। तो वहाँ के लोग सोने चांदी के तोलकर ट्रेड करा करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे। अब प्रॉब्लम थी कि बार बार वेट चेक करो, क्वालिटी चेक करो। तो वहाँ के राजा ने पहली बार क्या किया, एक गवर्नमेंट स्टैम्प्ड कॉइन्स लॉन्च करे और उसने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि इस कॉइन की ये वैल्यू है। अब उस स्टैम्प के बाद वो कॉइन सिर्फ एक धातु नहीं रह गया, कोई मेटल नहीं रह गया, वो एक ट्रस्ट बन गया। अब लोगों को कॉइन तोलने की जरूरत नहीं थी, वो राजा की अथॉरिटी पे बेसिकली ट्रस्ट करके एक्सचेंज कर रहे थे। तो मनी पावरफुल कैसे बना? मनी पावरफुल तब बना जब पर्सनल ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल हो गया। हमें यह समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट पर्सनल हो तो अच्छा है, लेकिन जब ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल हो, वहां से अथॉरिटी आती है। सेकंड चीज है सामूहिक विश्वास, जिसे हम कह सकते हैं कलेक्टिव बिलीफ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब प्रिजनर्स के कैंप्स बन जाते थे, तो रेड क्रॉस ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रिजनर्स का काफ़ी हेल्प करती थी। तो वो खाने के साथ साथ वहाँ पे सिगरेट भी दिया करती थी। अब कुछ लोग उस सिगरेट को नहीं पीते थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एक्सचेंज। फूड खरीदने के लिए सिगरेट यूज़ होने लगी, सर्विस खरीदने के लिए वो मीडियम बन गया, वैल्यू स्टोर बन गया बेसिकली। तो हमें यहाँ देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ कोई बैंक नहीं था, वहाँ इवन गोल्ड वगैरह भी नहीं था, पर तब भी एक मनी सिस्टम बन गया। सो मनी इज नॉट गवर्नमेंट, मनी इज कलेक्टिव बिलीफ। सबने मान लिया कि सिगरेट से हम हर चीज ले सकते हैं, इट्स अ कलेक्टिव बिलीफ। अब थर्ड आता है सोशल रिकॉग्निशन। जब हमारे पे ट्रस्ट अथॉरिटी आ गई, हमारे पे एक कलेक्टिव बिलीफ आ गया। अब आप समझिए कि पैसिफिक ओशियन में ना एक यैप नाम का आइलैंड था। तो वहाँ पे लोग पत्थरों से ट्रेड करा करते थे। कुछ पत्थर छोटे होते थे, कुछ गोल होते थे, किसमें छेद होता था, कुछ बड़े होते थे 10-12 फीट के, कुछ ऐसे भी होते थे जो हिल नहीं पाते थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ये समझें कि गांव में मैंने जैसे आपसे एक ज़मीन ली, ठीक है, तो ज़मीन तो अपनी जगह पे फिजिकली मूव नहीं हुई, राइट, लेकिन पूरे गांव में अनाउंस हो गया कि मैंने आपसे ये ज़मीन ली, और सब ये मान लेते हैं। तो ज़मीन बड़ी पड़ी रही, लेकिन ओनरशिप बदल गई। तो ओनरशिप बदलने से हम उसको पे हम और सोशल रिकॉग्निशन का ठप्पा लग गया। तो इसलिए ये जो थर्ड पिलर है सोशल रिकॉग्निशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब 3 चीजें हो गई, तो आता है कंट्रोल मैकेनिज्म। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। सो रोमन एम्पायर में अराउंड 2-2.5 साल पहले एक कॉइन था जिसका नाम था डेनारियस। ओके, शुरुआत में एक कॉइन प्योर सिल्वर का था, लेकिन जैसे ही राजा के खर्चे बढ़ने लगे, वॉर हुई, कई चीज़ें खर्चे हुए, तो राजा ने क्या करा, उसमें कॉइन में सिल्वर कम करने लग गया। अब मान लो कि एक कॉइन है जो 10 ग्राम का है। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, 5 ग्राम का कुछ और मिला के उस कॉइन को लॉन्च कर रही थी। तो लेकिन जो 5 ग्राम का कॉइन सिल्वर बच रहा था, वो 5 ग्राम से गवर्नमेंट और कॉइन लॉन्च करा जा रही थी। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, मनी बढ़ता गया, लेकिन मार्केट में सामान उतना ही है। तो आज के ज़माने से हम इसको क्या कहते हैं, कई बार इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, कि बेसिकली मनी बढ़ता जा रहा है, तो सेलर्स उसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं और उससे चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। आप आजकल के रियल एस्टेट में देख सकते हैं, आजकल द मिडिल क्लास इज अर्निंग वेरी मच, राइट, एंड द प्राइसेस आर ऑल्सो गोइंग अप। सो सेम चीज़ है। तो हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट ने उस कॉइन के थ्रू ना उसकी परचेजिंग पावर को कंट्रोल कर लिया। तो गाइज, हमने ये देखा कि पैसा कैसे इन 4 आधारों पे खड़ा हुआ है। सी, अथॉरिटी के बिना ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट के बिना बिलीफ नहीं है, बिलीफ के बिना रिकॉग्निशन नहीं है, और सिस्टम के बिना कंट्रोल नहीं है। जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों ने यूपीआई देखा ही है। अब यूपीआई में अथॉरिटी है क्योंकि आरबीआई एंड बैंक्स उसे कंट्रोल करते हैं। कलेक्टिव बिलीफ है क्योंकि आप और मैं मानते हैं कि ये पेमेंट वैलिड है। सोशल रिकॉग्निशन है क्योंकि कस्टमर भी एक्सेप्ट कर रहा है, दुकानदार भी एक्सेप्ट कर रहा है। और कंट्रोल मैकेनिज्म है, लिमिट्स हैं, रूल्स हैं, ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड्स हैं।
तो पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनेगा, पैसा एक स्ट्रक्चर से बनेगा। तो अगर आपने कोई बिजनेस या प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर ये चार, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये चार पिलर्स हैं कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, कुछ और पैसे के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इस पैसे को एक अलग नज़रिए से। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, and please subscribe and click the bell icon. Yes, thank you, bye.